जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जेन ज़ी के मीम्स के अलावा एक और चीज़ जो चर्चा में आई वो थी पैलेट गन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन्स के यूज़ को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि पैलेट गन्स पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि हालात अगर बेहद गंभीर हों और बाकी सभी तरीके फेल हो चुके हों तो क्राउड कंट्रोल करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैलेट गन दरअसल एक 12 बोर पंप एक्शन शॉटगन होती है। इसकी कार्ट्रिज से 500 से ज़्यादा छोटे छोटे प्लास्टिक, रबर या मेटल के पैलेट्स निकलते हैं जो बाहर आते ही बड़े एरिया में फैल जाते हैं। इसी वजह से ये किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे इलाके को प्रभावित करती है। भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल पहली बार 2010 में कश्मीर के सोपोर में किया गया। उस समय की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए पैलेट गन को एक लेस लीथल वेपन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। बाद में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया। सरकार का दावा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल आमतौर पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। लेकिन कई केसेस में पैलेट गन काफी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इन्हें नजदीक से कमर के ऊपर वाले हिस्से पर चलाया जाए तो आंखें, चेहरे, गर्दन और शरीर के अंदरूनी पार्ट्स को सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। यहाँ तक कि लोगों की आंखों की रोशनी परमानेंटली जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए एजेंसीज ने पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज बनाए हैं। इसके अकॉर्डिंग पैलेट गन का यूज सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही किया जाएगा। सबसे पहले पुलिस को वाटर कैनन, लाठी चार्ज और टीयर गैस जैसे नॉन लीथल तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। अगर इसके बाद भी भीड़ काबू में ना आए तब पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एसओपीज ये भी कहते हैं कि पैलेट गन्स में रबर या प्लास्टिक के पैलेट्स का ही इस्तेमाल किया जाए। मेटेलिक पैलेट्स का यूज सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही हो। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां तक पॉसिबल हो कमर के नीचे या पैरों की तरफ निशाना लगाया जाए ताकि सिर और आंख जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचे। पैलेट गन के इस्तेमाल के दौरान अगर कोई घायल होता है तो उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देना भी कंपलसरी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पैलेट गन के फैलाव को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब सैकड़ों पैलेट्स एक साथ निकलते हैं, सिर्फ वायलेंट प्रोटेस्टर्स को ही नहीं बल्कि आम राहगीरों और आसपास मौजूद निर्दोष लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। यही रीजन है कि यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस लगातार पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि अगर किसी हथियार से किसी इंसान की आंखों की रोशनी जा सकती है या वो परमानेंटली हैंडीकैप हो सकता है तो इसे लेस लीथल वेपन कहना सही नहीं होगा।